2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची भारत निर्वाचन आयोग की टीम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कर रहे हैं बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खूंटी में और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बरहागोड़ा में परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। राज्य सरकार की मैया सम्मान यात्रा आज से होगी शुरू। मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में बंशीधर नगर में होगी शुरुआत। और 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया उद्घाटन। डीजीपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ गोलमेज बैठक भी की है। इस बैठक में एआई, सेमीकंडक्टर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक डिजाइन इन इंडिया को लेकर भी सभी को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में सभी सहभागी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका दौरे के क्रम में न्यूयॉर्क में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। बता दें आपको, आयोग की टीम आज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, इन्फोर्समेंट एजेंसी तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और नोडल पुलिस अधिकारी के साथ बैठक करने के बाद कल सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक करेगी और चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेगी। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि से पार्टी के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। इधर बरहागोड़ा के शाखा मैदान से भी आज कोल्हान प्रमंडल के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। राज्य के अन्य जिलों में भी परिवर्तन यात्रा जारी है। गिरिडीह के गांडे में आयोजित होने वाली परिवर्तन सभा को आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करेंगे। यह यात्रा गांडे के बाद धनबाद के लिए रवाना होगी। भाजपा द्वारा राज्य के सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा प्रस्तावित है। 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज के भोगनाडीह से इस यात्रा को रवाना किया था। इधर दूरदर्शन से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि परिवर्तन यात्रा से पार्टी राज्य सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाने का काम कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हमारे साथ में है। दूरदर्शन से उन्हें जानना चाहती है कि आज का जो कार्यक्रम है, परिवर्तन सभा जो हुई है, ये कितना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन रथ के माध्यम से जन जन तक, सभी विधानसभाओं तक भारतीय जनता पार्टी आम जनता से संवाद करते हुए इस राज्य को दुर्दशा से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए जनता से समर्थन मांगेंगे और जनता निश्चित रूप से इस राज्य से ऐसे भ्रष्टाचार, दुर्नीति
जो महिला विरोधी है, युवा विरोधी है और यहाँ के नागरिक विरोधी है, जन विरोधी है, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जिसके कारण राज्य की दुर्दशा हो रही है, उससे मुक्ति दिलाएगी। आप लोग संथाल परगना से घुसपैठियों को कैसे बाहर निकालेंगे? क्या एनआरसी लागू करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा समस्या इस राज्य में यहाँ की सरकार ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे करके कर रही है जो आम नागरिकों के और ख़ास करके संथाल समुदायों में जिस तरीके से उनके ज़मीनों की अतिक्रमण हो रही है, उनके ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, अवैध तरीके से हस्तांतरण हो रहे हैं, गांव में पलायन हो रहे हैं, ये इस सरकार की कुनीति का परिणाम है। से वोट की राजनीति में इस तरीके से उलझी हुई है कि उन्हें राज्य का जो जिम्मेदारी वो भूल गई है और यहाँ के खास करके संथाल परगना के तमाम नागरिकों को आज विस्थापन कर रही है, विस्थापन पलायन कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर राज्य सरकार की ओर से आज मैया सम्मान यात्रा शुरू की जा रही है। गढ़वा के बंशीधर नगर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। इस दौरान आदि आबादी के सशक्तिकरण के प्रयासों की चर्चा होगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी के तोरपा में आज आयोजित होने वाली सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। साथ ही लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी होगा। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा विधायक रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज रांची पहुंचे। रांची हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी पार्टियों को देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी भी झारखंड में संगठन विस्तार और जनाधार बढ़ाने के लिए 100% प्रयत्नशील है। उसके बाद 6 को जमशेदपुर में कार्यक्रम आने वाले दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम और साथ ही कार्यक्रमों के दौरान ही अलग इकाई करने तय किया जाए कि चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को प्राप्त। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए संजीदा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रांची के गांव भी अब सौर संचालित मास्टर लाइट से जगमगाएंगे। रांची संसदीय क्षेत्र के 2000 गांवों में 5 मीटर ऊंचे यह लाइट लगाए जाएंगे। श्री सेठ ने बताया कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों के CSR फंड से इसकी राशि मुहैया कराई गई है। जहां पाठशाला स्कूल है, जहां सार्वजनिक स्थान है, वहां एक 5 मीटर का पोल होगा। उस 5 मीटर के हाई मास्ट पोल में 30 LED लाइट होगी, 30 वाट की। 30 LED लाइट 30 वाट की, मतलब 900 वाट, और एक सोलर पैनल होगा। ऐसे 2000 हाई मास्ट लाइट लगनी शुरू हो जाएगी इसी हफ्ते से। दिल्ली में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आगाज हो गया। संसद भवन परिसर में इस 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। इस सम्मेलन में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्ष भी हिस्सा ले रहे हैं। सत्ता और समावेशी विकास में विधायी निकायों की भूमिका सम्मेलन का प्रमुख विषय है, जिस पर 2 दिनों तक विमर्श होगा। आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना से करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य और खुशहाली का संचार हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना का और विस्तार किया है।
गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 12 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 55 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की मंजूरी दी है। सभी बुजुर्गों को irrespective of any income group, all have been included in आयुष्मान भारत above the age of 70 और इसको हम अक्टूबर महीने में हम इसको लॉन्च कर देंगे। बीते 6 सालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 मेडिकल स्पेशलिटी पैकेज भी शामिल हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर, दिल की बीमारी शामिल है। इस योजना में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक जांच, खाना और आने जाने की सुविधा दी जाती है। इस योजना से पूरे देश में 29,648 अस्पताल, जिसमें 13,049 निजी अस्पताल जुड़े हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 8 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल गया है। इनमें 49% महिलाएं हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ कैंसर, किडनी, दिल की बीमारी, जनरल मेडिसिन और गैस्ट्रो की बीमारी से ग्रस्त लोगों ने उठाया है। किडनी वो खराब होने के बाद फिर वो पाइप निकाला गया और डायलिसिस चालू कर दिया गया। डायलिसिस के दौरान मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। आयुष्मान कार्ड की देन है, मैं उनका इलाज करा पा रहा हूँ। 73 दिन था मेरा बच्चा एडमिट और आयुष्मान कार्ड का मेरा पूरा आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ, उसमें मेरा पैसा नहीं लगा बिल्कुल हॉस्पिटल में। हम आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत नहीं थे कि हम इलाज करा पाते बच्चे के, तो ज़्यादातर नहीं गया हूँ। केंद्र सरकार की इस योजना से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। आयुष्मान भारत स्कीम 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लागू है। अभी दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ये स्कीम लागू नहीं है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। आयुष्मान भारत योजना 23 राज्यों में ट्रस्ट मॉडल, 7 राज्यों में इंश्योरेंस मॉडल और 3 राज्यों में हाइब्रिड मॉडल में लागू है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत झारखंड समेत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस सिलसिले में रांची के बिरसा जैविक उद्यान में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की रांची इकाई की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा कर्मियों और सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया गया। रांची में आज से 3 दिवसीय 16वीं राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। राज्य के खेल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने डोरंडा स्थित जैप-1 ग्राउंड में प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन करते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता भी मौजूद थे। महोदय से माननीय मुख्य अतिथि मैदान में आप सबों का स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। झारखंड राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक किया जाना है, जिसमें राज्य की कुल 8 क्षेत्रीय टीमों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। ये टीमें 24 विभिन्न डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें पूर्व की तरह राज्य पुलिस एक अच्छा उदाहरण और एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत ने शतरंज में इतिहास रचते हुए 45वीं शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने ओपन वर्ग और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये पहला मौका है जब भारत ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारत के डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीतने में सफलता पाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को शतरंज खिलाड़ियों पर गर्व है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर 2036 ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भी बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल चतरा दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री इटखोरी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर जिले के उपायुक्त भी मौजूद थे। मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर के मधुपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मधुपुर महिला महाविद्यालय का उद्घाटन भी इस सप्ताह के अंत तक होगा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी में बेलचंपा पंचायत के कुछ लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। श्री ठाकुर ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया तथा गढ़वा के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और सुरक्षा में कोई कोताही न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। श्री गुप्ता ने आगामी पर्व त्योहार को लेकर ट्रैफिक की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। रांची में 1 अक्टूबर को हरमू मैदान में परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डिप्टी पाड़ा में भाजपा लालपुर मंडल की बैठक हुई। इस दौरान पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सेवा पखवाड़ा के तहत सरायकेला, खरसावां और जमशेदपुर महानगर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने परिवर्तन यात्रा के आयोजन को लेकर नोवामुंडी मंडल तथा जगन्नाथपुर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और विधानसभा प्रभारी शैलेंद्र सिंह भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो टुंडी प्रखंड के कटनिया पंचायत में फुटबॉल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। रांची में पुलिस ने चेन छीनने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये लोग एक महिला की चेन छीनकर बरियातू की ओर भाग निकले। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजली चौक के पास से छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया तथा उनके पास से छीना हुआ चेन भी बरामद कर लिया। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में एक बार फिर भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 25 और 26 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। वैसे राज्य में 28 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है और मानसून भी कमजोर है। रांची के डोरंडा में हजरत कुतुबुद्दीन रसलदार शाह बाबा के 5 दिवसीय सालाना उर्स का आज आखिरी दिन है। कल रात यहां कव्वाली मुकाबला भी हुआ। इस मौके पर राज्य के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी मौजूद थे। दरगाह के आसपास मेले का भी आयोजन हो रहा है। तरह तरह के झूले बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों से अकीदतमंद यहां चादरपोशी के लिए लगातार पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब बात कारोबार जगत की। फॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायलेशन, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलेटरीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में है। रॉयटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एक्सन और सैमसंग के साथ 3 साल में 4G और 5G नेटवर्क इक्विपमेंट्स की सप्लाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की डील की है। एक्सिस फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ जी एंटरटेनमेंट के विलय को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी के समक्ष दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। देश में दिव्यांगजनों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। मूक बधिरों के कल्याण के लिए भी सरकार द्वारा कई पहल किए जा रहे हैं। आइए मूक बधिर सप्ताह पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सितंबर माह बधिर जागरूकता का महीना होता है, जो बधिर और कम सुनने वाले लोगों की संचार आवश्यकताओं और विशिष्ट पहचान के बारे में जागरूकता लाता है। बधिर जागरूकता माह हर साल सितंबर में मनाया जाता है, जिसे 1958 में विश्व बधिर महासंघ द्वारा शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह हर साल सितंबर माह के आखिरी हफ्ते में 2009 से मनाया जा रहा है। वहीं 23 सितंबर को हर साल सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद यह पहली बार 2018 में मनाया गया। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है जिससे बधिर समुदायों के जीवन में सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में और मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 23 से 29 सितंबर के बीच मनाया जाएगा, जिसके दौरान बधिर समुदाय व सांकेतिक भाषा की जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार ने सांकेतिक भाषा और बधिर समुदाय को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जिसकी स्थापना 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने की। उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए वैज्ञानिकों और बधिर शिक्षा विशेषज्ञों के साथ साझेदारी की, जिससे बधिर बच्चों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बधिर शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। बधिरों को समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए आमजन की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं बधिर जागरूकता माह में सहयोगी कैसे बने। बुनियादी सांकेतिक भाषा सीखे, बधिर संस्कृति को समझे। बधिरता और बधिर जागरूकता माह के बारे में सोशल मीडिया में सूचनात्मक और शैक्षिक पोस्ट साझा करें। बधिर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लें। इस वर्ष 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध होना। आइए हम सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और एक समावेशी समाज की ओर अग्रसर हों। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची भारत निर्वाचन आयोग की टीम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कर रहे हैं बैठक।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खूंटी में और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बहरागोड़ा में परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। राज्य सरकार की मैया सम्मान यात्रा आज से होगी शुरू। मंत्री देवी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में बंशीधर नगर से होगी शुरुआत। और 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया उद्घाटन। डीजीपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी रहे मौजूद।